हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई ग्रामर गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे केस, जिसको हिंदी में हम कारक कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कारक क्या होता है, यानी केस क्या होता है। व्हाट इज केस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केस। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। Case refers to how nouns are used in relation to the other words in a sentence। यानी केस का मतलब ये होता है कि नाउन जो है एक वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध रखता है या क्या संबंध बनाता है ना। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से केस को सीख पाएंगे। देखिए, केस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। केस जो होता है, पहले नॉमिनेटिव केस होता है जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉसेसिव केस होता है और वोकेटिव केस होता है ना। तो अब हम बारी बारी से इन केस को समझने का प्रयास करते हैं। जो आप सर्च कर रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका सर्च एंड हो जाए। तो भाई सबसे पहले हम सीखते हैं नॉमिनेटिव केस, है ना। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो हमारी क्रिया होती है वह इसका सब्जेक्ट होता है, और ये जो है इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब, और यह प्राय जो है वर्ब से पहले आता है। यानी हम ये कहें कि जो नाउन वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं, या जो नाउन सब्जेक्ट के भांति काम करते हैं, या जो नाउन एक वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, उन्हें हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश रीड्स अ बुक, दिनेश से किताब पढ़ता है। तो ये रीड्स जो है ये वर्ब है, और दिनेश जो है ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट के भांति काम कर रहा है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। दिनेश जो है ये नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि दिनेश एक नाउन है, तो इसका नॉमिनेटिव केस है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं। जैसे इज जो है वो हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और इससे पहले यूज हुआ है सीमा, जो एक नाउन है और ये एक सब्जेक्ट के भांति यूज हुआ है, ये नॉमिनेटिव केस में है ना। तो दिनेश नॉमिनेटिव केस है, और ये सीमा भी क्या है, नॉमिनेटिव केस है। ये दोनों नॉमिनेटिव केस की तरह यूज हुए हैं। इस तरीके से जब भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के भांति कोई नाउन यूज होता है, तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। किसी भी सेंटेंस में पता करना हो सब्जेक्ट क्या है, तो आपको वर्ब के साथ हु लगा के प्रश्न करने पर जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे वर्ब के साथ हु लगाने का मतलब रीड्स है, पढ़ना या पढ़ता है, तो रीड्स के साथ आप हु लगाइए, हु रीड्स, कौन पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा दिनेश पढ़ता है। हु रीड्स, दिनेश पढ़ता है। तो आपको आंसर जो मिला, तो ये समझिए हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे इज के साथ आप हु लगाइए, हु इज, कौन है, तो आप कहेंगे सीमा है। कौन है, सीमा है। तो यहाँ पे जो है ये नॉमिनेटिव केस है। तो चलिए हम अब अगला स्टेज सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। इट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब, और यह प्राय जो है वर्ब के बाद आता है। ये वर्ब के बाद यूज किया जाता है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो जो हमारा वर्ब है वह है राइट्स, है ना, और लेटर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ये है नाउन, नाउन है ना, और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस है ना। यानी इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और यह एक नाउन है, तो यह ऑब्जेक्टिव केस है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जब एक नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो वह उस वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को आप देखिए, हरी गेव हिम अ बुक,
तो इस सेंटेंस में हरि ने उसे एक किताब दिया, एक पुस्तक दिया, तो इस सेंटेंस में जो गिव है वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और गिव का ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दो दो ऑब्जेक्ट है ना। तो इसलिए ये हिम जो है ये तो हमारा वो है, क्या नाम, प्रोनाउन है, बट हमारा नाउन क्या है? बुक है। हम इसी केस के बारे में पढ़ रहे हैं, नाउन के बारे में। तो जो बुक है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। आप यदि प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आप समझते हैं कि हिम जो होता है ये भी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट की भांति ये भी यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये हमारा नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब हमें पता करना हो कि जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट कैसे है, तो आपको वर्ब के साथ व्हाट लगा के प्रश्न करना होगा। व्हाट और whom। जब आप व्हाट या whom लगाकर आप क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो जो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो हम बोले वर्ब के साथ क्या लिखता है, व्हाट लगा के क्या लिखता है, तो आप बोलेंगे लेटर लिखता है ना। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, रवि गेव हिम अ बुक, रवि ने उसे एक पुस्तक दिया। तो हम प्रश्न करें रवि ने क्या दिया, तो आप बोलेंगे पुस्तक दिया, यानी बुक दिया। क्या दिया? पुस्तक दिया। तो ये पुस्तक जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम यदि whom लगा प्रश्न करें किसको दिया, whom gave, किसको दिया, तो आप कहेंगे उसे दिया, him, उसे दिया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो चलिए हम अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं पोसेसिव केस क्या होता है। तो जब भी किसी भी वाक्य में कोई कर्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी वस्तु पे स्वामित्व या अपना अधिकार बताने की कोशिश करता है, वह जो नाउन होता है वो पोसेसिव केस में होता है। जब ओनरशिप या फिर अपना पोजीशन बताने की कोशिश करता है, जो वर्ड होता है, जो नाउन होता है, वो पोसेसिव केस में माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज सीताज पेन, यह सीता का पेन है, यह सीता का। तो जब ये फर्स्ट ऑफ हम यस लगाते हैं तो इसका मतलब का, की या के होता है। अब जानते होंगे इसको, सीता का, सीता की, सीता के, समझ में आ रहा है। का की के का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ यस का मतलब। तो दिस इज सीताज पेन, यह सीता का पेन है। तो इसमें जो सीताज हमने फर्स्ट ऑफ यस लगाया है ये पोसेसिव केस में है। किस केस में है? पोसेसिव केस में। सीताज पेन मतलब सीता का पेन, यानी सीता का अधिकार है, सीता का स्वामित्व है उस पेन पे, है ना, इसलिए सीताज पेन। फिर उसी तरीके से देखिए, दैट इज बॉयज हॉस्टल, वह लड़कों का। ये जब एपोस्ट्रोफी भी लग जाता है, क्योंकि ये प्लूरल जब होता है नाउन तो उसके बाद केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। तो इसमें जो है आपका जो एपोस्ट्रोफी लगा है ना, बॉयज हॉस्टल, यानी लड़कों का, लड़कों का ही अधिकार है कि उस विद्यालय में पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे। जब हमें पता करना हो कि पोसेसिव केस कैसे है या पोसेसिव केस क्या है, तो हमें वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हुज लगा प्रश्न करना होता है। जैसे हुज पेन, हुज पेन किसका कलम है, तो आप कहेंगे सीता का या सीताज, ये पोसेसिव केस है। ऐसे किसका हॉस्टल है, हुज हॉस्टल, तो आप कहेंगे बॉयज, बॉयज हॉस्टल। तो इसका मतलब है कि ये पोसेसिव केस है ना। तो आप समझ गए होंगे पोसेसिव केस क्या होता है। चलिए अब हम जानते हैं वोकेटिव केस क्या होता है। तो वोकेटिव केस में क्या होता है कि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन, यानी जब हम किसी नाउन के द्वारा किसी को हम एड्रेस करते हैं, जब किसी को हम संबोधित करते हैं, है ना, संबोधन करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, तो वह नाउन जो होता है वोकेटिव केस में होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, रामू कम हियर और कम हियर रामू। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, जैसे रामू कम हियर, तो यहाँ पे जो रामू हमारा है जो नाउन है और इसको हम एड्रेस कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारा वोकेटिव केस में है। इसमें वोकेटिव केस में जब इसको एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कम हियर रामू,
तो यहाँ पे जो हमारा रामू है ये क्या है, सॉरी, वोकेटिव केस में है। जैसे आप देखिए दूसरे सेंटेंस में गर्ल्स सिट डाउन, तो यहाँ पे जो गर्ल्स है ये हमारा वोकेटिव केस में है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ऐसे सिट डाउन गर्ल्स, ये वोकेटिव केस में है ना। तो इस प्रकार के जो भी वर्ड आते हैं, जो नाउन आते हैं, जिनको हम वोकेटिव की तरह यूज करते हैं, एड्रेसिंग के थ्रू यूज करते हैं, तो उन्हें हम वोकेटिव केस कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।